हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 3 की बातें करें तो लेक्चर 3 में रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट हम लोगों ने देखा था और उसमें कुछ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 16.1 है उसका हम लोगों ने कुछ वीडियो भी देखा, कुछ प्रश्न को भी देखा था, कुछ सम्स को भी बनाया था। सारे जो प्रश्न थे उसमें क्या निकालना था, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना था। क्या डिस्क्राइब करना था? सैंपल स्पेस। तो हम लोगों ने 5 तक बनाया था। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि इसके भी डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस जैसे मैंने बोला आपको तो बात पता चल ही गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या मतलब, ग्रुप लिखना है और उस ग्रुप में हम लोग को दिखा देना है कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और एलिमेंट जो होते हैं उसको हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। ये बात हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 लड़के और 2 लड़कियां आर इन एक्स रूम। एक रूम किसमें है? एक्स रूम है, रूम का नाम एक्स है। एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। देखिए पहले यहां बात करते हैं हम लोग। पहले यहां पर दिया गया है रूम, देखिए रूम दिया गया है, रूम से है ना, रूम से जिस प्रकार सिक्के में 2 पहलू होते थे, हेड और टेल लेते थे, चेन रूल से बनाते थे हम लोग, तो यहां पर रूम्स में 2 पहलू हैं। कौन कौन पहलू हैं बताइए? रूम एक्स है और दूसरा कौन है? वाई है। इसमें 2 गर्ल हैं, 2 देखिए बॉयज कितना है? 2 बॉयज और गर्ल्स कितना है? 2 गर्ल्स। हाँ, इसमें क्या है? वाई में क्या है? 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। बॉय कितना है? 1 बॉय और कितना गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स। चलिए अभी जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, यदि इसके लिए सैंपल स्पेस लिखेंगे तो एक्स 2 बॉयज, आपको क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई, बतलाएं द सैंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड। एक रूम सिलेक्ट करना है, इज सिलेक्टेड एंड ए पर्सन, और एक कोई व्यक्ति को। अब बताइए कि x2 यदि आप लिखते थे यहां 2 बच्चा आ जाता है, 2 लड़के आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? तो सबसे पहले यहां जो 2 लड़के हैं ये दोनों लड़के तो एक जैसे नहीं होंगे। लड़का का नाम क्या, सोनू मोनू होगा, लड़की का रीता गीता होगा, यहाँ लड़का है गोलू नाम होगा, यहाँ जो लड़कियां हैं सीता गीता हो चुका है, क्या हो सकता है? ABCZ कुछ भी हो सकता है। सारे अब यहाँ पर देखिए 2 लड़के 2, 4 पर्सन हो चुका है और एक 5 और 3 8 पर्सन हैं इस पूरे दोनों कमरे मिला के। तो यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। जो बॉय 1 है उसको B1 कह देते हैं, हाँ, और जो बॉय 2 है उसको B2 कह देते हैं। बॉय 1 2 के, और यहां जो बॉय है उसको क्या बोल देते हैं? B3। देखिए बॉय का कैटेगरी हो चुका है। क्योंकि एक लड़का जो भी है यहां पर उसका तो नाम नहीं पता है, यहां जो लड़का है उसका नाम नहीं पता, यहां लेकिन तीनों लड़का तो एक नहीं है, तो अलग अलग कर दिया हमने। अब यहां पर गर्ल्स में, चलिए गर्ल्स का नेमिंग कर देते हैं। सोनू मोनू लिख नहीं सकते हैं हम लोग, सीता गीता लिख सकते, नाम नहीं दिया गया है, तो लेकिन लोग कह सकते हैं कि ये G1 होगा और ये G2 होगा, ठीक है ना। और यहां पर 3 जो लड़कियां हैं वो गर्ल 3 होगी, गर्ल 4 होगी और गर्ल 5 होगी। तो आप जरा देखेंगे यहां पर इसी चीज को, ये चीज देखो, इसी चीज को मैंने क्या किया है, ये जो दिख रहा है इसी चीज को मैंने, ये जो हाइड चीज है इसको मैंने ओपन किया है, जो धुंधला धुंधला दिख रहा था उसी को मैंने क्या किया है? स्पष्ट किया है। तो एक डायग्राम फिर से आप यहां बना लीजिए, देखिए तो क्या होगा? रूम यहां पर है ना, रूम्स है, और रूम्स में कितने कैटेगरी हैं? जिस पर सिक्के में कितने कैटेगरी? 2, तो 2 लेग जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो यहां पर रूम का नाम क्या है? X, और उस रूम का नाम क्या है? Y, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे, ये XY हो गया। अब यहां पर हम लोग को देखेंगे कि ये हमारा होगा कितना? एक
कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस रूम में कौन है बॉय जो 1 है वो है, बॉय जो 2 है वो है, गर्ल 1 है, ठीक ना, और दूसरा में कौन है गर्ल 2 है कि नहीं है। अब देखिए वाई में कौन है बॉय है, एक बॉय, तो यहाँ B1 नहीं ना कह सकते हैं। यदि B1 कह देते हैं तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, जबकि लड़का तो अलग है। तो B1 देखिए यहाँ तक कितना हो चुका है, B1 B2 हो चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा B3 हो जाएगा। और लेकिन गर्ल कौन है, देखिए गर्ल कौन है G3 और G4 और G5, यही ना, ये 5G नहीं चल रहा है गोल से। अब बताइए देयरफॉर रिक्वायर्ड जो हम लोग का रिक्वायर्ड जो सैंपल स्पेस फॉर गिवन एक्सपेरिमेंट इक्वल टू क्या होगा, देखिए हम लोग सैंपल स्पेस को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, अंदर लिखिए XB1 कॉमा, देखिए क्या बोला था, एक रूम एक पर्सन, मतलब पहला यदि रूम लेते हैं तो संभावना बनता है कि उसमें लड़का 1 हो, उस पर XB2, फिर बताइए XG1, फिर XB3 नहीं क्योंकि YB3 है, फिर इसी यहां पहुंचिए XG2। आप यदि लेक्चर 3 देखे होंगे तो आपको चेन में आया होगा, आपको मैंने बताया था। फिर यहां चलिए YB3 कॉमा YG3 कॉमा YG4 कॉमा YG5, यही ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस था उसको लोग क्या लिखते हैं S, है ना। तो बताइए क्या मिला, XB1 मतलब रूम 1 में X रूम में लड़का 1 होगा, B1 होगा, XB2 या तो लड़का 2 हो सकता है, या तो XG1 लड़की 1 होगी, या तो G2 या तो फिर YB3, क्योंकि जो तीसरा लड़का है इस रूम में नहीं है, इस रूम में है। अब बताइए फिर यहां पर क्या मिला, YG3 YG4 YG5, और ये हम लोग का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसको हमने सैंपल स्पेस इस प्रकार से। लेकिन एक बात और आगे जरा सा हम ये बोल दें, NS मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कौन कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। देखिए 5 4 और 4 8 टोटल 8 होंगे, ये भी आंसर हो गया। मतलब ये आंसर नहीं, हम लोग सैंपल स्पेस, ये सैंपल पॉइंट का नंबर हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन को सोचिएगा, क्वेश्चन में प्रश्न जो है बुक्स के जो प्रश्न समझिएगा, आपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रश्न को समझिएगा, और थोड़ा सा आप इसको ट्रांसलेट करके समझिए। कहता है 1 डाई ऑफ रेड कलर, एक कोई पासा है कैसा कलर का, रेड कलर का। 1 ऑफ व्हाइट कलर, दूसरा क्या है व्हाइट कलर का डाई है। एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, और एक कैसा है ब्लू कलर है। आप प्लेस्ड इन ए बैग, इसका मतलब बैग में कुछ रख दिया गया है। बैग में देखिए, बैग में रख दिया गया है, ये बैग है ना। इस बैग में क्या क्या रखा हुआ है, अंदर जाएंगे तो एक ठो रेड कलर का डाई, एक व्हाइट कलर का डाई, एंड थर्ड अदर इज ब्लू कलर। देखिए एक जो है डाई जो है, इसके अंदर डाई रखे गए हैं, डाइस है ना। देखिए डाई रखे गए हैं, है ना। डाई जब रखा गया है तो इसके अंदर एक जो रखा गया है वो रेड रखा गया है। हाँ, रेड को हम लोग R से कहते हैं, रेड रखा गया है, और इसको हम लोग रेड को R से हम लिखते हैं। दूसरा जो है व्हाइट है, दूसरा जो व्हाइट है, जैसे व्हाइट को तो व्हाइट हम लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग W कह दिए,
ब्लैक वाला को व्हाइट कह दिए, और ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, ठीक ना। और तीसरा जो है वो जो ब्लू कलर है, इसको मैंने ब्लू कह दिया, ब्लू। हाँ, अब देखिए क्या कहता है, ये बैग में रखा गया है, बैग लीजिए झोला, उसमें तीनों रख दीजिए, आप उसको मिक्स कर दीजिए, आप हाथ डालिए एक और एक निकालिए, तो तीनों में से या तो आपके हाथ में रेड निकलेगा, या तो ब्लू, या तो फिर व्हाइट निकलेगा, यही ना। आप जो लूडो खेलते हैं वो पासे की बात की जा रहा है। अब क्या कहता है, वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यादृच्छिया, बिना कोई चीटिंग किए हुए एक डाई को निकला गया। जब बिना चीटिंग का निकालिएंगे तो क्या निकलेगा, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। जब रैंडम यूज किया जाएगा समझने की बिना चीटिंग, ठीक है। रैंडम मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल संभावनाएं, ठीक है। तो बता, एंड रोल्ड ईट कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट, जो उसके ऊपर में चार इस प्रकार से जो सतह आएंगे, चार सतह आएंगे, उसको निकालोगे तो एक ऊपर हाथ ऊपर आएगा, तो उस ऊपर ले कलर को नोट कर लेना है और देखना है कि उसमें कौन आया। मान लीजिए, सिंपल समझिए कि इसमें 3 रखा हुआ गया, मैंने आंख बंद किया, इसमें निकाल लिया तो रेड और निकला। अब रेड आने के अंदर भी क्या काम होगा, मान पासा निकला तो पासा क्या भूत पिचास थोड़ी लेके आएगा, वो 1 2 3 4 5 6 उस 6 में से कोई आएगा, क्योंकि जब हम ऊपर देखेंगे, ऊपर फेस में देखेंगे तो ऊपर मुझे कोई ना कोई एक टर्म दिखेगा, कोई ना कोई नंबर दिखेगा जो उस पासे में है। तो रेड में क्या हो सकता है बताइए, रेड में मेरा क्या होगा बोलिए, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा ही होगा। अब बताइए यहां पर व्हाइट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब बताइए ब्लू में क्या होगा, यही चीज पासा है तो भैया ब्लू में भी 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 5 6। अब चेन से चल जाना है, इधर से आना है, रेड 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4, मतलब रेड पासा में 1 आपको दिखेगा, रेड पासा में 2 दिखेगा, रेड पासा में 3 दिखेगा, रेड पासा में 4 दिखेगा, रेड पासा में 5 दिखेगा और रेड पासा में 6 दिखेगा। तो बोलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस देखिए एस इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए एस है ना, आपको हर एक घाट का पानी पीने में बताया था, बैग में लिखना है, क्या लिखना है, रेड 1 मतलब रेड कलर का पासा में हो सके 1 आ जाए, फिर रेड 2 हो सके कि रेड कलर का पासा यदि रेड निकला होगा तो उसमें 2 भी आ सकता है, हो सके रेड में 3 आ सकता है, फिर रेड में 4 आ सकता है, फिर रेड में 5 आ सकता है, फिर रेड में 6 आ सकता है, बस यही ना सकता है। हो सके बैग में आपने हाथ डाला था उसमें से व्हाइट निकला था, तो हो सके व्हाइट निकलने के बाद उसमें 1 आया होगा, फिर व्हाइट निकलने के बाद 2 आया होगा, फिर व्हाइट निकलने के बाद 3 आया होगा, फिर व्हाइट निकलने के बाद 4 आया होगा, व्हाइट निकलने के बाद 5 आया होगा और व्हाइट निकलने के बाद 6 आया होगा। यह संभावना हो सकता है। या तो फिर आपको हो सके जो बैग में से निकाला गया ब्लू निकाला आपने, तो जब ब्लू निकला होगा तो हो सके ब्लू में पासे में 1 होगा, फिर ब्लू में 2 होगा, फिर ब्लू में 3 होगा, फिर ब्लू में 4 होगा, फिर ब्लू में 5 होगा और ब्लू में 6 होगा। आपका इतना ही संभावनाएं बनेंगे और जो संभावनाएं का सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो यदि हम इसको NS लगा दें तो मेरा क्या होगा, काउंट करेंगे तो 6 6 8 12 6 18, आप काउंट करेंगे तो 18 आएंगे आपको। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 8 क्या कहता है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल्स कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन। कहता है एक कोई फैमिली है जिन्हें 2 बच्चे रखने हैं और उन दोनों बच्चे में लड़का और लड़की का कंपोजिशन चाहिए, मतलब 2 ही बच्चे रखना है, लड़का और लड़की होना चाहिए, लड़का और लड़की होना चाहिए, ठीक है, लड़का लड़की कंपोजिशन होना चाहिए। तो कहता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। कहता है
कि यदि बच्चे का जन्म होता है तो बड़ा और छोटा, तो बच्चे का जन्म ट्विंस नहीं है, जुड़वा नहीं है, तो एक बच्चा जन्म होगा, उसके बाद कुछ साल के बाद जन्म होगा, बर्थ होगा, तो एक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, फैमिली में क्या चाहिए। देखिए सिंपल फैमिली है, फैमिली है, हाँ, इस फैमिली में बच्चे 2 होने चाहिए, तो बताइए, और बॉय गर्ल्स की कंपोजिशन होनी चाहिए। तो बताइए, मान लो कि पहला वाला बॉय आ गया, बॉय बड़ा वाला, और या तो फिर गर्ल्स हो गया, गर्ल्स, हाँ गर्ल हो गया। अब जरा आप ही बताइए, किसके 2 बच्चे रखने हैं, पहला साल में मान लो कि ये अभी जो है एक फैमिली है, उस घर पे एक बेबी का जो बॉर्न हुआ वो बॉय था, ये तो जरूरी नहीं है, गर्ल भी हो सकता है। एक बच्चे फैमिली में आ चुका है, कुछ साल के बाद फिर बेबी आएगा, 2 ही रखना है, तो बताइए कुछ साल के बाद फिर से बेबी आएगा, वो तो इससे छोटा होने छोटा होगा, तो यहां पर जो आ सकता है, इसके बाद जो एक मान लो कि बॉय हो गया, उसके बाद नीचे क्या समझना है कि जो सेकेंड वाला होगा या तो बॉय होगा या तो गर्ल्स होगा। तो यहां पर जो होगा, ये देखिए बॉय हो गया, छोटा वाला बी, स्मॉल बी लगाए हैं, और या तो फिर छोटे वाले गर्ल लगाए हैं, ये भी हो सकता है। और यहां पर देखिए, यहां पर भी वही कारनामा हो सकता है कि जो छोटा वाला होगा वो बॉय होगा, और छोटी वाली जो होगा वो गर्ल होगा। बड़े वाले को बी से मैंने दिखाया है और छोटे वाले को स्मॉल बी से दिखाया है। तो अब बताइए सिंपल स्पेस क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताइए, देयरफॉर सिंपल स्पेस एस है ना, एस मतलब सिंपल स्पेस, बताइए क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका मतलब यदि घर पे 2 बच्चे हैं तो हो सके कि पहला वाला बॉय होगा, बड़का वाला बेटा होगा, छोटका वाला भी बेटा होगा, ऐसा भी हो सकता है। बॉय गर्ल, कैपिटल बी स्मॉल जी, बड़का वाला बेटा होगा, छोटी वाली बेटी होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए, बड़ा में पहले बेटी ही हो गई, बेटी का ही जन्म हो गया, लक्ष्मी आई है। तब देखिए यहां पर छोटा वाला बॉय हो सकता है, बड़ी वाली बेटी, छोटा वाला बेटा। फिर देखिए बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी। यदि किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो इन चारों में से ही कोई होगा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी, छोटा वाला बेटा, बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी। इन चारों के अलावा कोई 5वां कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब उस फैमिली को बनाने के लिए, 2 बच्चे को बनाने के लिए क्या इसकी कोई और कंपोजिशन है, इसके अलावा कुछ और ग्रुपिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस प्रकार से ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, वही पूछा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस वी इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। कहता है कि इस फैमिली में लड़कियों की संख्या कितनी हो सकती है, उसका सैंपल स्पेस निकालना है। तो चलिए ऑल पॉसिबिलिटी देखते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या था, आउटकम्स क्या था, देखिए केस वन में क्या था, बी। अब बताइए इसमें कितने लड़कियां हैं, मुझे लड़कियों की संख्या चाहिए। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें कितना है, 0 गर्ल है, 0 गर्ल्स। अब देखिए केस 2 में जाते हैं, केस 2 बताइए, बीजी। अब बताइए, आप ही बताइए इसमें कितनी लड़कियां हैं, बड़ा वाला तो बेटा है, छोटी वाली लड़की है, तो 1 गर्ल। हाँ, केस 3 ये तीनों हो सकता है, क्या है, जीबी है। अब बताइए इसमें कितनी लड़कियां हैं, 1 लड़की है, 1 गर्ल। अब बताइए केस 4, 4 केस है ना, केस 4
क्या है बताइए, कैपिटल जी स्मॉल जी है, इसमें कितनी लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स, है ना। अब बताइए देयरफॉर सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बताइए एस इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए जब ये बच्चे में परिवार में ऐसे बच्चे का कंपोजिशन होगा, ग्रुप होगा, तो कितनी लड़कियां हैं, 0 लड़कियां हैं। वाई में जब फैमिली में ऐसा कंपोजिशन होगा, कितनी लड़कियां हैं, 1 लड़की है। जब ऐसा कंपोजिशन होगा, कितनी लड़कियां हैं, 1 लड़की है। और जब ऐसा कंपोजिशन होगा, कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। यही ना, ये हो गया हम लोग का आंसर। गलत बात, ये आंसर नहीं है, क्योंकि जो सैंपल स्पेस होता है वो एक सेट होता है और सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो 1 1 को हम लोग एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से हो गया कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स, कि इस फैमिली में यदि 2 बच्चे हैं तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हो सकते हैं, या तो 0, जब दोनों का दोनों बॉयज हो जाएंगे तो लड़की संख्या कितनी होगी, 0। जब एक लड़का और एक लड़की होगा तो लड़की की संख्या कितना होगा, 1। जब दोनों के 2 लड़कियां हो जाएंगे तो क्या होगा, लड़की की संख्या 2 हो जाएगा। इस पर वाई भी हो सकता था, तो इस प्रकार से हम लोग को आंसर हो गया। बता दें आपको कि जब कोई सिंपल स्पेस लिखोगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट आप मत करना। इज इट क्लियर? तो आई होप दैट कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। कहता है एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है। देखिए मान लें कि एक बॉक्स है, चलिए चेन रूल, बॉक्स जिस प्रकार सिक्का में हेड टेल होता था, बॉक्स में क्या है रेड एंड व्हाइट बॉल, क्या है, रेड है और व्हाइट है ना। रेड बॉल 1 ही है, R1, हाँ, और व्हाइट बॉल है 3 है, W1, W2, W3। लेकिन तीनों का तीनों क्या है, आइडेंटिकल। देखेंगे एक वर्ड यूज किया गया है, आइडेंटिकल मतलब एक समान, मतलब तीनों का तीनों बॉल में कोई भी एक बॉल को आप अलग नहीं कर सकते हैं, तीनों एक ही कंपनी का है। तो जब तीनों एक ही हैं तो दिखेगा तीनों का तीनों एक ही ना, W, है ना। और जब एक ही है तो रेड 1 क्यों बोले हम लोग, R ही बोल देते हैं। अब बताइए इस कैटेगरी में आपको कितना चाहिए, 2 बल्ब चाहिए, दो बॉल चाहिए। तो आप बताइए आपको क्या मिल गया, यहां पर रेड मिला है और यहां पर व्हाइट मिला है, तो फिर से क्या मिलेगा, रेड और व्हाइट, फिर से क्या मिलेगा, रेड और व्हाइट, यही ना। क्योंकि सारा का सारा बॉल क्या है, आइडेंटिकल है, आप इसको पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप जरा गौर करेंगे, चूंकि जब हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक बार निकल गया है, दूसरा बार नहीं निकलेगा, हाँ। तो जब दूसरा बार नहीं निकलेगा तो आप ही बताइए कि मान लो कि यहां पर हम लोग सैंपल स्पेस लेते हैं, सैंपल स्पेस, देखिए सैंपल स्पेस इसको लेते हैं, सैंपल स्पेस देखिए तो क्या मिलेगा, बोलिए एस, आप ही बताइए क्या मिलेगा, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड और व्हाइट। ये आपका था विथ रिप्लेसमेंट, हाँ। जरा गौर के रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ये ऐसे समझिए आप, मान लेते हैं कि यहां पर इस प्रकार से समझिए आप, ये मेरा पैकेट है, पैकेट मैंने रख दिया, इसको, ठीक है। मैंने क्या रखा है, एक रेड रखा है और 2 ब्लू रखा है, मैंने इसको रख दिया
और ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया और इसको मैंने देखा क्या निकला, रेड मार्कर, फिर मैंने इसको रख दिया। तो यहां पर पहले अभी जब पहली बार निकाला कितना पेन मार्कर है, 3 है, मैंने एक निकाल लिया, देखा था रेड निकला है, मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। तो जब रख देते हैं इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, कि जहां पर बक्से या बॉल जो भी रखा गया वहां पर देख के फिर से रख देना है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अब देखिए क्या होता है, अब कहता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। मैंने यहां से निकाला, एगो पेन निकाला, क्या निकाला, रेड निकल गया, रेड रख दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने आप इस पैकेट में नहीं रख सकता हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने यहां पर रख दिया। अब सोचिए कि जब वहां पर एक ही ठो रेड था, तो अब जब भी निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, ब्लू ही निकलेगा ना। हाँ, यही कि एक ही रेड था इसीलिए। तो आप ही बताइए कि जब एक ही ठो रेड था तो यहां पर रेड जब निकल जाएगा तो रेड आएगा नहीं ना। तो याद रखेंगे, तो यहां पर देयरफॉर हम लिखेंगे कि सैंपल स्पेस फॉर विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बताइए विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बताइए जब विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग एस लिखेंगे तो आप ही बताइए हम लोग क्या मिलेगा। यहां पर हम लोग को मिलेगा बहादुर, देखिए ये वाला तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पहला एक ही ठो रेड बॉल है, और जब एक ठो पहले निकल चुका है तो दूसरा वहां तो डब्बा में तो खत्म हो चुका है, तो ये वाला रिप्लेसमेंट में नहीं जाएगा। हाँ, रेड व्हाइट, तो रेड निकल सकता है, व्हाइट निकल सकता है, व्हाइट रेड निकल सकता है, या तो फिर व्हाइट व्हाइट भी निकल सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि व्हाइट व्हाइट इसलिए निकल गया कि व्हाइट यहां पर कितने बॉल हैं, 3 बॉल हैं, और यहां पर कितना है, रेड एक ही है, कि व्हाइट के निकलने के बाद दूसरा भी व्हाइट निकल सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्लेसमेंट क्या होगा और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो इन दोनों में प्रश्न में अंतर है। हाँ, आइडेंटिकल बोला इसीलिए, यदि आइडेंटिकल नहीं बोलता तो W1 W2 W3 लेके हम लोग चलते हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया हो कि रिप्लेसमेंट क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा गौर करेंगे, देखेंगे। कहता है सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। लॉट मतलब ग्रुप, गुच्छा, बहुत सारा इस प्रकार से बल्ब रखे गए हैं। बल्ब आप जान रहे हैं जिसको आप जलाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से बल्ब रखे गए हैं, इस प्रकार से बहुत सारे रखे गए हैं, बल्ब रखे गए हैं। कहता है एट रैंडम आर सिलेक्टेड एट रैंडम, वहां से यादृच्छिक अपने आप जो है बिना कोई चीटिंग किए हुए आंख बंद कीजिए, एक बल्ब निकालिए। ईच बल्ब इज टेस्टेड, निकाल के उसको क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट क्या, कि जलता है कि नहीं जलता है। क्लासिफाइड अ डिफेक्टिव डी और नॉन डिफेक्टिव एन। डिफेक्टिव मतलब जो किसी ना किसी प्रकार से दोषपूर्ण है, किसी ना किसी प्रकार से खराब है, कोई फ्यूज है, किसी का फ्लाइमेंट गिरा हुआ है, किसी का ये जो होल्डर है वही टूटा हुआ है, किसी का बल्ब भी टूटा हुआ है, किसी का सब कुछ सही है, अंदर में कोई वायर कटा हुआ है, जल ही नहीं रहा है, मतलब जो नहीं जल रहा है वो डिफेक्टिव हो गया। तो हम लोग कह रहे हैं डिफेक्टिव। एंड कहता है नॉन डिफेक्टिव डी, और मैंने वहां से निकाला, जला के देखा, जल गया, तो नॉन डिफेक्टिव है। तो सिक्के में जिस प्रकार से हेड और टेल होते थे, सिक्का जब हम उछालते थे तो रिजल्ट में क्या होता था, बोलिए तो, हेड और टेल। क्या होता था जी, हेड और टेल। जब बल्ब को निकाला जा रहा है, तो बल्ब में क्या मिल रहा है, बल्ब में आपका क्या मिल रहा है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, यही ना। तो बताइए यहां पर एक बल्ब निकाला गया है, कितना बल्ब, आपको 3 बल्ब, जैसे 3 सिक्का तो 3 लेयर, 3 बल्ब तो 3 लेयर। तो देखिए ये मेरा कौन हो गया, फर्स्ट बल्ब, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बल्ब। हाँ चलिए दूसरा निकालें, हो सके कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आया, क्या आया, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग ये क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बल्ब
ठीक है ना। फिर देखिए 3 जाना है ना आपको, 3 बल्ब, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। आप देखिए हम लोग क्या हो गया यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कितना हो गया, सिलेक्शन ऑफ थर्ड बल्ब, यही ना। अब तीनों का तीनों बल्ब क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो आप बताइए कि जब तीनों का तीनों बल्ब सिलेक्ट हो चुका है तो अब यहां पर क्या बताए थे कि आपको शुरू से चलना है और हर एक घाट तक पहुंचना है, ठीक ना। तो चलिए देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, जो मुझे आवश्यकता है। देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, स्पेस क्या मिलेगा, एस इक्वल टू बताइए डी डी डी, मतलब पहला बल्ब भी खराब निकला, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव। आगे देखिए डी डी यहां पहुंचना है, एन डी डी एन, फिर बताइए डी एन डी, डी एन डी, डी एन एन, डी एन एन, यहां तक हो चुका है। फिर यहां देखिए एन डी डी, एन डी डी, फिर बताइए एन डी एन, एन डी एन, फिर एन एन डी, एन एन डी, फिर एन एन एन। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब यही संभावना हो सकती है, तीनों बल्ब खराब, 2 खराब, 1 अच्छा, पहला वाला बल्ब खराब निकला, दूसरा अच्छा, फिर तीसरा वाला भी खराब निकला, पहला खराब निकला, बाद का दोनों अच्छा निकला। तो 3 बार आपको टेस्ट करना है। तो इस प्रकार से इसका सैंपल स्पेस हो गया। आई होप दैट कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। आपको बता दें कि ये जो है एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई बुक पढ़ाएं, आपको जो है आप कोई भी बुक के प्रश्न को आप बना सकते हैं। आप कोई भी बुक के प्रश्नों के आप सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। और इस सैंपल स्पेस निकाल लिए तो कितना आसान होता है प्रोबेबिलिटी बनाना, वो आगे के चैप्टर में जब प्रोबेबिलिटी हम लोग इन करेंगे उस वक्त आप देखेंगे। तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस को निकालना सीखें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।